कहीं तो मिलेंगे बुबा के बिहारी, उन्हीं से सवालो लगाया करे। ऐसा जीवन श्री सुदामा उन माधवदास जी का हो गया। और भोग लगाने की विधि क्या है परीक्षित महाराज? वृंदावन में आश्रमों में जब साधु संत भोजन कर लेते हैं ना, उनकी पत्तल फेंक दी जाती है, तो जाते हैं भैया माधवदास जी चुपचाप और उन झूठी पत्तलों में से महाराज जो चिपका हुआ जो अन्न होता है ना, उसे छुटा करके लाते हैं अपने पात्र में और उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और स्वयं पा लेते हैं। ऐसी उनकी रीति है। आज थोड़ा भजन करने में ज्यादा मन लगे हो, सो ध्यान लगे हो, और जैसे ही यहाँ पुलिस से बड़ी तेजी की भूख लगी, दौड़े प्रसादी को लेकर के आए, लेकिन एक चूक हो गई। आज ठाकुर जी को भोग लगाए वो भूल गए और अचानक से उस प्रसादी को लेकर के अपने मुखार बिंद में रख लिया। अब तो बैठ करके माधवदास जी महाराज रोने लगे, आज मैंने अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, अब क्या करूं? इस प्रसादी को बाहर निकालता हूं तो संतों का प्रसाद है, अपमान होगा। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डार न जाति गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो, भई गति सांप छछूंदर की, कहा करूं कछु समझी न पायो, बीत गई वह राति बिनीती, गई रजनी दिन दूसरो। सारी रात्रि बीत गई माधवदास को रोते रोते, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े हैं। सुबह प्रातः काल का समय हुआ, मेरे गोविंद प्रकट हो गए और पता है प्रकट होकर के माधवदास जी को जगा रहे हैं और कह रहे हैं, भैया पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, भैया तन में उठी भूख की पीड़ा, तन में उठी भूख की पीड़ा, मैं दौड़ो धरी आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव। मेरी मैया ने नोटू माखन मिश्री दही मोए अच्छी नहीं लगी, मैया है मोई माखन दीनो, मैया